अभी तक सो रहे हैं, इसलिए जो हम परेशान हैं। सो रहा है। हम लोग खाना खाने के बाद वाड्रा जी का हेलीकॉप्टर वो उड़न खटोला उतरने वाला है, यहाँ से कुछ देर ही में जो है जनपद आ जाता है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, काफी गरजते हुए हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जो है उनका उतर चुका है। ये देखिए आपको धीरे धीरे हेलीकॉप्टर उतर रहा है उनका। काफी यहाँ पर या मिट्टी जनपद का बाईपास कहा जाता है। और अपनी जनता को संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीर आपके सामने है, अमेठी जनपद का बाईपास है। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। देखिए गाड़ी में बैठ गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो गाड़ी में बैठ गई हैं। अब गाड़ी काफिला यहाँ से आगे निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता अब सीधा आगे भागने लगे हैं। जिस तरह से जनता को देखिए यहाँ पे प्रियंका गांधी का जो है वो देखा कि यहाँ पे संबोधित किया। अब आइए लोगों से जानना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा जी। या क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी का माहौल बहुत अच्छा है इस समय, और सारा कांग्रेस के ही पक्ष में जा रहा है। पूरी जनता कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगी। अब झूठ और अत्याचार, जुमलेबाजी, ये सबसे पूरी जनता ऊब चुकी है। जो ये छुट्टा जानवर चल रहे हैं, इससे सभी लोग एकदम से जान छुड़ा के और कांग्रेस को फिर से गठबंधन सरकार को देखना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता जो 5 साल पहले आपने राहुल गांधी को हरा दिए थे यहाँ से? राहुल गांधी हराए नहीं गए थे, वो छल कपट और झूठ की वजह से हारे थे। यहाँ की जनता ने उनको कभी हराया नहीं है, दिल से वो जीते थे। 5 साल में कितना विकास किया है? 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। जो यहाँ का था वो भी चला गया है फुट करके अमेठी से। जितने मेगा फूड पार्क लाए थे राहुल जी हमारे, ट्रिपल IT आई थी, यहाँ से यहाँ कुछ विकास हुआ ही नहीं है यहाँ से, बल्कि गया ही है। आपका क्या राय है? सर हम तो अभी नए हैं, क्या बोलें, सर सही, हम लोग भी चाहते हैं कांग्रेस आए यहाँ पे। आप भी चाहती कांग्रेस आए? जी। ये भी चाहती है कांग्रेस आए। भैया आप क्या चाहते हैं? हम कांग्रेस चाहते हैं। आप भी कांग्रेस चाहते हैं? हाँ। कांग्रेस ही क्यों चाहते हैं आप? हम कांग्रेस से अच्छे हैं, कांग्रेस में जुड़े हैं, हर चीज़ सपा से हैं और कांग्रेस है, दोनों गठबंधन है, हम उनके साथ भी हैं। हम कांग्रेस को बहुत चाहते हैं। जी भैया आप क्या चाहते हैं? भैया हम तो सरकार को चाहते हैं जो सबके साथ चले, सबके विकास की बात करे। हम ऐसे झूठे लोगों से छुटकारा पाते हैं जो कहते हैं रोजगार खत्म कर दिया, कहते हैं खाता खुलवाओ, चीज महंगी कर दी और कहते हैं कि देखो देश का विकास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री भैंस चोरी की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री है, समझ में बात नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि हम इंडिया बहुत आगे कर दिए हैं। इंडिया इतना पीछे कर दिया है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं नौजवानों के लिए। ऐसे होता है कि इंडिया कह रहे हैं कि लैट्रिन बनवाई हमने, खाने के लिए पेट मान नहीं है, तो लैट्रिन बनवाने का फायदा क्या हो जब खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी? मोदी जी ने इस देश को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है, और अब आने वाला वक्त होगा जब मुसलमान साइड हो जाएगा तो ठाकुर को पंडित से लड़ाएंगे, पंडित को यादव से लड़ाएंगे, यादव को कुर्मी से लड़ाएंगे, कुर्मी को फिर वैश्य से लड़ाएंगे, वैश्य को फिर पटेल से लड़ाएंगे, पटेल को फिर निषाद से लड़ाएंगे। इसी तरह से सबको बांटने का काम मोदी जी करेंगे, उनकी सरकार करेगी। अगर विकास करते तो विकास के नाम पर यहाँ अमेठी के अंदर और रायबरेली के अंदर ये जो चुनाव लोग लड़ने आए हैं, ये यहाँ जीतने हारने के लिए नहीं बल्कि राहुल जी से लड़ना है बस। उनका कोई और मतलब नहीं है, उनका कोई और मतलब नहीं, हराना है। पहले बेईमानी से इन लोगों ने हरा दिया था, अब नहीं हारेंगे। अगर उन्होंने विकास किया है तो इसी सीट पर 50 MP, पूरे देश के 50 MP और कई मुख्यमंत्री भाजपा के लगे हुए हैं, और कम से कम 200 विधायक। आप जांच करा लो, पता कर लो। तो वो लगे हैं अपना विकास बताने के लिए लगे हैं ना, हमने क्या विकास किया? विकास बताने को भाई चाचा, विकास बताने के लिए कार्यकर्ता नहीं, उनके बाहरी लोग आएंगे। विकास यहाँ हुआ और बताने बाहर के आएंगे। अरे वाह क्या करिश्मा है, क्या तुक है भाई। मतलब विकास तो यहाँ हुआ, विकास पैदा हुआ चाचा के घर में, बताने आएगा बाहर का कि विकास इनके घर में पैदा हुआ। ऐसी बात कर रहे हैं, विकास हो जाएगा। तो इसलिए कुछ नहीं, उन्होंने झूठ बोला है। अभी आपको बता रहा है, यही भी आप रुकते टेंट लगा है, 100 गोरे ही मिलते हैं आपको। वो देखो जाल बना हुआ, देख लो सामने,
क्या होगा इससे? बस केवल वोट दे दो बस। विकास इस प्रकार का हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मतलब ये तक उन्होंने बना दिया कि हर एक जिले में राजधानी हो गई है। अभी उड़ीसा में उनका बयान आया कि बताइए जिले में भी राजधानी हो लगी, ये विकास हुआ है। बताइए जो लड़के जो है दिन में 3 बजे सुबह दौड़ते थे उनका दौड़ बंद हो गया। अग्निवीर योजना 4 साल की आपने क्या कर दिया उनके लिए? मान लीजिए वो शहीद भी हो जाते हैं तो शहीद नहीं है, बस पैक करके बोरे में भेज दो, कुछ भी नहीं बचा है। रोजगार बताइए 100 में से 83 बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। दूटी भाई से एक ठुले जाएंगे, दूटू घर एक ठुले जाएंगे। अरे घर अपने सर पे रख के ले जाएंगे। 70 साल 67 साल से कांग्रेस ने शासन किया, हम लोग क्या कहते हैं तो पत्ता बांध करके पहले यही नोई जिसे भी आप कह रहे हैं, आप ही लोगों ने जो 2009 में जो है, उसके बाद 2019 में भी जो है उनके साथ खुल के जो है किए, जो है क्या देख के किए थे आप लोग? देखिए सुनिए वही बात ना, आप क्या कहते हैं, आप हमको बताइए कि हम आपको आइए हम आपको नौकरी देंगे, आइए हम आपको उनसे बेहतर, क्योंकि सब चाहते हैं बदलाव हो, तो हमने सोचा कुछ बदलाव करते हैं, हो जाएगा, कुछ मिलेगा। लेकिन क्या मिला? नहीं, 14 में आप लोग चुने थे तो उनको मतलब नहीं देख पाए थे कि विकास किए नहीं किए हैं। तो वही तो कह रहे हैं। सुनिए 10 साल में उनको क्या करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि अपना हिसाब दें कि हमने किया क्या। अब वो तो आम वहाँ हो गए कि अडानी अंबानी, मतलब ये कोई मुद्दा है देश का? गाय भैंस कोई मुद्दा है देश का? मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी और क्या कहते हैं यहाँ पर विकास की बात है। अब यही बात है, कहते हैं हम अपना परिवार छोड़ दिए। अरे परिवार आपको कोई बोला था परिवार छोड़ने के लिए? अरे कम से कम परिवार लेते तो कम से कम अपना विकास कर पाते, देश का नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, कम से कम परिवार लेकर के अपना विकास कर लेते। एक तो विकास होता, अभी तक उसकी शादी ब्याह हो गई होती, ठीक है, वो नहीं कर पाए तो अब ये क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का झूठ देखिए, प्रधानमंत्री जी 20% लोगों के डर दिखाकर 80% लोगों को डरा रहे हैं। या अमेठी के अंदर भैया एसपी हमारे सनातन धर्म का, डीएम सनातन धर्म का, सारे तहसील के एसडीएम सनातन धर्म, तहसीलदार सनातन धर्म के, नायब तहसीलदार सारे एसओ इंस्पेक्टर सारे हमारे हिंदू भाई। 20% का कोई किसी का एक एसओ होगा तो वो अमेठी में आकर कह रहे हैं कि अमेठी के लोगों, पूरे देश को तो कह रहे हैं। यहाँ की जो वो समाप्ति रानी है वो यहाँ कह रही है कि अगर आपने मुझे नहीं जिताया तो राहुल, क्या नाम बताया भैया आप? समाप्ति रानी वो कह रही है कि राहुल जी अगर कांग्रेस जीत गई, नाम भी चेंज कर दिया आप लोग। समाप्ति तो हो गई जब हार जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है योगी आदित्यनाथ, बेटा मेरी पूरी बात जानते हैं, योगी आदित्यनाथ पहले एक की सुन ले करें, जब भी तो समझ में आएगी जनता की, जब कोई देखेगा आपका। अब सारे लोग आपने देखा, थाने के इंस्पेक्टर दरोगा सब हो गए, मुस्लिम हो तो 1% हो। अब सारे जजों में आ जाओ, जुडिशनरी में आ जाओ, जज सारे वही हमारे हिंदू भाई मिलेंगे। तो खतरा किसको होना चाहिए था? 20% के लोगों को होना चाहिए था ना। मगर मोदी जी और भाजपा वाले उल्टे 80% लोगों को डरा रहे हैं। और जब इनके शासन में 80% सनातन धर्म लोग वाले सुरक्षित नहीं है तो कब सुरक्षित होंगे? कब सुरक्षित होंगे? ये पूछना ना आप लोग उनसे। जब आपके शासन में सब कुछ आपका, शासन प्रशासन सब आपका, जल सेना थल सेना सब आपकी, 20% का डर दिखाकर 80% को डरा रहे। जब आप सुरक्षित नहीं तो कब सुरक्षित होंगे? इसका मतलब डराने का काम करते हैं। इसलिए अब ये चलेगा नहीं, जो बोल रहे हैं चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? सिर्फ भाजपा वाले का दिखाओ बस, सब बिके हुए हैं। हमें कैसे पता, आप भी भाजपा वाले हो सकते हैं ना। हम सब ही भले, लेकिन देव ना। अगर आप लोग भाजपा वाले ना होते तो 5 साल कैसे देव ना, ये दिखावे न करे। ठीक देखिए, हम जो है ये नेता जो है भाई, आपकी क्या राय है? पहले अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम सिराज अहमद भोला है, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ अमेठी में। और आप किस मुद्दे बात करना चाहते हैं हमसे? मुद्दा आपका क्या है, किस पे पूछना चाहते हैं? हमारा ये कि 70 साल से कहते हैं मोदी जी जो है कि आपने विकास नहीं किया, हमने 10 साल में इतना विकास कर दिया है कि आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। विकास आप देख नहीं रहे हैं, सब विकास तो है। विकास ये है कि सबके घर के जो जानवर बंधे थे वो खेत में आ गए, ये नंबर 1 विकास। नंबर 2 विकास की अब कोई उपज नहीं हो रही खेते में, खेत खलियान सब पड़ा हुआ है। जो 50 किलो की बोरी आती थी किसानों के लिए वो 45 किलो की है। और उस पे लिखा है, उस पे आप उस पे देखिए, उस पे लिखा है मेड इन चाइना और उस पे लिखा है मजबूत भारत। बना है चाइना का, भारत मजबूत हो रहा है। तो पड़ोसी देश है तो जो मजबूत होगा तो भारत भी मजबूत होगा। क्यों? साइनिक इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब कहाँ है? तो अब की सरकार बनेगी तो किया जाएगा ना। अब सरकार नहीं बनेगी, आपकी भूल है, क्योंकि बनाने वाले आप ही हैं। सबसे बड़ा रोल आपका है इसमें।
सबसे पहले आप बनाते हैं, क्योंकि आप 70 साल तक तो हमने ही आपकी सरकार बनाई थी ना। तो इसीलिए 10 साल में आप भाग के वापस आ गए हमारे पास ना। ये भी देखिए ना आप देखिए इनका विकास। नंबर 1 स्लॉटर हाउस किसके पास है, किसके नाम से है? जब कांग्रेस सरकार थी तब मीट बीफ कितना जाता था बाहर, आज 10 गुना बाहर जा रहा है, मतलब 10 गुना बढ़ गया। जब जानवर नहीं कट रहे हैं, गौ माता नहीं कट रही है, तो गोश्त पैदा कहाँ से हो रहा है, जा कैसे रहा है? स्मृति ईरानी से इसको पूछिए ना, वो गौ माता की रक्षा करती हैं, वो विकास की बात करती हैं। इतना विकास किया कि विदेशों में सबसे ज्यादा मीट हिंदुस्तान से जाता है। हिंदुस्तान सब नंबर 1 पे चल रहा है विदेशों में। बगैर स्लॉटर हाउस किसके नाम है? संगीत सोम के नाम है। किस पार्टी का नेता है वो, बताइए ना, आप तो पत्रकार हैं। किस पार्टी का है? भाजपा। अच्छा, भाजपा का है। और जितने स्लॉटर हाउस किसके हैं, बॉम्बे में हो, देवा में हो, आपके उन्नाव में है, जितने स्लॉटर हाउस हैं सब उन्हीं के नेताओं के पास है या उनके इर्द गिर्द घूमने वालों के पास है। बदनाम कौन होता है? 20%। कह रही ये है वो है। भाई आप गौ माता की रक्षा करते हो, स्लॉटर हाउस बंद कर दो ना। जब गौ स्लॉटर हाउस बंद कर दो, कोई गोश्त खाएगा नहीं, कोई मीट खाएगा नहीं। काट आप रहे हो, कमा आप रहे हो। स्मृति ईरानी जो यहाँ पे जाल बिछाया आके झूठ का, वो सब खुल गया है। ये लोग बता रहे हैं ना आपको क्या किया उन्होंने। 13 रुपए किलो चीनी देने को कहा था, कई लोग पाए 45। आपने सुना? तो लालच बहुत बुरी बला है ना। लालच बुरी बला नहीं है, उम्मीद बुरी बला है। इन्होंने उम्मीद की थी कि 13 रुपए में ये सरकार आएगी, चीनी देगी। ये आएगी 450, कांग्रेस ने सिलेंडर दिया था 300 में देगी। कितने में आज 1200 में है। ये इसी स्मृति ईरानी, यही स्मृति ईरानी दिल्ली के अंदर बैठ कर सिलेंडर पे चूड़ी हाथ मिले, मनमोहन सिंह को चूड़ी भेंट कर रहे थे कि मनमोहन सिंह सिलेंडर 450 में हो गया है, महिलाएं कहाँ जाएं? अब नहीं बोलती हैं। अब कहाँ नहीं बोलती भैया वो, क्योंकि आप लोगों ने उनको मदद किया पीछे से। आज आप जब हम लोगों ने मदद किया कि भाई लोगों ने मदद किया उनको वोट देके? इन लोगों ने तो वोट दिया, उसके शिकार हो गए, मगर वो शिकार अब की नहीं होगा। अब की पूरे भारत में नरेंद्र मोदी गए, उनकी सरकार गई, वो झोला एक बताए थे, झोला लेके जाएंगे, झोला भी रखा लेंगे। झोला उनका नहीं है, देश का है। और पूरे भारत में आप देखो ठेका किसको मिल रहा है? मारवाड़ी को। कहीं कोई अस्पताल बन रहा है तो मारवाड़ी, कहीं कोई लाइन बिछा जा रही है तो मारवाड़ी। सारे धंधे गुजराती कर रहे हैं। ये गरीब आदमी अपने अमेठी के क्षेत्र बता दिए क्या ठेकेदारी हो रही किसी के पास? जो ठेकेदारी लाइसेंस था उसको भी जब्त कर लिया, क्योंकि गुजराती काम करना है, गुजराती की करना है ना। राजेश मसाला भी बंद होने वाला है उनका। अब की उनकी मसाला भी बंद हो जाएगी, क्योंकि एमडीएच मसाला पे आ गया ना कानून, देखा नहीं, उसमें केमिकल मिला, वो सब बंद हो जाएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, अपनी चैनलों पर दिखाइए, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। उम्मीद है कि सरकार बदलेगी, देश आजाद होगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद खान। क्या कहना है आपका? कहना यही है कि स्मृति ईरानी यहाँ से खत्म हो गई हैं। तो नाम चेंज कर दिया भाई लोगों ने ना। हाँ, तो बस चेंज कर दिया, और सही समय सब चेंज किए हैं। अब इस पर जो है आप लोग संभाले रहिए कि वो चेंज हो जाए। चेंज हो जाएगा। भैया आपका क्या राय है? 2024 में क्या राय है? हमारी राय, अभी जो सरकार चल रही है इसका सपोर्ट कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी हम भी बहुत सारी जगह घूमते हैं, देख रहे हैं, काम भी हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। एक सेकंड, आप बोलिए। कल मोदी जी नियम निकाल रहे हैं कि 25 रुपए किलो गोबर बिकेगा। एक जानवर अगर किसी के कहीं दिख जाएंगे तो बताइएगा आप। कहीं नहीं दिखेगा। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। उम्र दराज है, आप हमसे मत चिल्लाइए, आप हमसे चिल्लाइए नहीं, ठीक है? बता रहे हैं, हाँ बिके हैं, हम बिल्कुल बिके हैं। युवा है, मेहनत करते हैं यार, बिके नहीं किसी साले का, ठीक है? सुबह निकलते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं। 8 बजे के आजकल के युवा क्या करते हैं? 8 बजे तक सो रहे हैं। आजकल के युवा 8 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे तक सोते हैं और कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। बाप दादा जिंदगी भर खेत में काम किए, खेत में काम करके लड़कों को बड़ा किए, आज वही लड़के कहते हैं हम बेरोजगार हैं। कौन खेत में रखा हुआ? खेत रखा हुआ चल रही जाता है। गोरू का करी चरा दी न रखाई तो रहा है, हम तो खाए न मर जाओ, न रखा तो
हम लोग दिन भर खेती में काम करते हैं। काम करने के बाद लोग जब थके माने रहते हैं तो खाना खा के आराम से सो जाते थे। तो आप ही के परिवार से आप ही के बच्चे हैं, कह रहे हैं जो है, कहते हैं हम जो है 9 बजे तक सो रहे हैं, इसलिए जो हम परेशान हैं। हो रहा है, हम लोग खाना खाने के बाद फिर खेतों में चले जाते हैं, फिर खेतों में चले जाते हैं। 5 साल 2019 से भर्ती देख रहा हूँ, 2 बार निकाल, उसके बाद जब 4 साल के हम लोग बंद कर दिए दौड़ना। सुनो, रात भर गोरू रखाते इसी जगह क्या काम करेंगे हम? चलिए अब इसमें बात हुई जो है, अभी देखिए काफी लोग जो है बात हुई और अपनी अपनी राय रखा, भैया भी मिले जो है, जो